दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें ना कोई बादशाह है, ना खजाना, ना जंग। मगर इस कहानी का एक फैसला ऐसा था जिसने एक गरीब इंसान की किस्मत बदल दी। एदरो जी हक, सिर्फ आधी रोटी ने ऐसी बरकत पैदा की कि पूरा शहर हैरान रह गया। आखिर इस आधी रोटी में क्या राज था? जन मदीना मुनव्वरा के करीब एक छोटे से गांव में अब्दुर्रहमान नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसकी बीवी ज़ैनब और एक छोटी बेटी आयशा थी। अब्दुर्रहमान हर रोज सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बीच कर घर का खर्च चलाता था। जिंदगी मुश्किल थी मगर दिल अल्लाह की याद से आबाद था। एक साल ऐसा आया कि इलाके में शदीद खुश्क साली पड़ गई। दरख्त सूखने लगे, रोजगार कम हो गया और लोगों के चेहरों से खुशी गायब होने लगी। अब्दुर्रहमान कई दिनों से बमुश्किल घर का खर्च चला रहा था। इशमवती आरना इसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी रोटी थी। बेटी आयशा भूख से निढाल बैठी थी। अबू जान, आज कुछ खाने को मिला? अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर रोटी दिखाई। आयशा की आंखों में चमक आ गई। ज़ैनब ने रोटी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का इरादा किया ताकि सब थोड़ा थोड़ा खा सके। मुर्जिसी अबू दरवाज़र दिस्तवा दरवाज़ा वला तौबर अजिन बिबुआ शख्स। इसके कपड़े पुराने थे और चेहरा कमजोरी से जर्द पड़ चुका था। इसने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। घर में खामोशी छा गई। सर्फ एरोत इर्दित तौखूद बेउरजा। अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी की तरफ देखा। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी ज़ाय नहीं होता। ये सुनकर अब्दुर्रहमान ने पूरी रोटी इस बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। इसने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को अपनी रहमत से भर दे। और फिर वो चला गया। इस रात अब्दुर्रहमान, ज़ैनब और आयशा ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। भूख की शिद्दत थी मगर दिल मुतमईन था। आयशा ने सोने से पहले पूछा, अबू जान, क्या अल्लाह हमें भूल गया है? अब्दुर्रहमान ने बेटी को सीने से लगाया। नहीं बेटा, अल्लाह कभी अपने बुंदों को नहीं भूलता। अली सुबह अब्दुर्रहमान हसबी मामूली जिन। मगर आज जंगल में अजीब बात हुई। वजह बजाता सू था। अब उसका कोई अपना नहीं था। वह कभी लोगों के छोटे मोटे काम करके कुछ कमा लेता तो कभी पूरा दिन भूखा ही गुजार देता। लेकिन एक चीज उसके पास बहुत थी, अल्लाह पर भरोसा। एक सुबह सलीम उठा। उसने अपनी छोटी सी थैली देखी। अंदर सिर्फ एक सूखी खजूर बची थी। वह मुस्कुराया, खजूर को हाथ में लिया और बोला, या अल्लाह, आज भी तू ही मेरा मालिक है। उसने आधी खजूर खाई और आधी शाम के लिए बचाकर रख ली। पूरा दिन बीत गया, कहीं काम नहीं मिला। सूरज ढल गया। भूख अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। शाम को जब वह मस्जिद के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर थककर बैठा हुआ है। उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सलीम कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वही आधी खजूर थी जो उसने खुद के लिए बचाई थी। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, खुद खा ले या दे दे। भूख उसके पेट में भी थी, लेकिन रहम उसके दिल में ज्यादा था। उसने मुस्कुराकर वह आधी खजूर बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, इस बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ना। सलीम ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह दुआ कितनी बड़ी थी। उस रात उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। मस्जिद के एक कोने में बैठकर उसने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने तेरे नाम पर दे दिया। अब मैं तुझ पर छोड़ता हूं। और वह सो गया। मिड स्टोरी ट्विस्ट। अगली सुबह पूरा मदीना एक अजीब खबर से गूंज रहा था।